आज आम आदमी पार्टी के राम सिंह नेताजी द्वारा वार्ड अध्यक्ष मोहित चौकन के नेतृत्व में क्षेत्र में व दिल्ली में हुए एमसीडी घोटाले को लेकर विशाल रैली निकाली गई। मोहित चौकन जी का ये कहना है कि एमसीडी का 2400 करोड़ रुपए का घोटाला अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, जिसने कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, तेल घोटाला आदि को भी पीछे छोड़ दिया है और मौजूदा बीजेपी एमसीडी में पिछले 18 से 20 वर्षों से कार्य कर रही है, तो ये घोटाला कैसे आम आदमी पार्टी पर मढ़ रही है। इससे बीजेपी की बदनीयती साफ दिखाई देती है और दोषियों को सजा देने का कार्य अभी तक क्यों पूरा नहीं किया गया, इस पर भी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आइए मोहित चौकन जी ने क्या कहा सुनते हैं और उनका क्या मानना है, क्या कहना है कि आखिर ये जो पूरा का पूरा मसला है क्यों अटका पड़ा है, इसके पीछे क्या राजनीति है, क्या सोच है। हर महीने, हर दिन, हर रोज, हर घंटे एक एक कार्यकर्ता आपकी सेवा में होगा, चाहे वो उसका पहचान पत्र की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे उसके किसी भी जो सरकार की जन हितकारी योजनाएं हैं केजरीवाल साहब की, वो आप लोगों तक पहुंचाई जाए और बताया जाए किस तरह एमसीडी के पास आपको तरह तरह से अपने निजी स्वार्थ के लिए लूट रहे हैं। अभी इन्होंने एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करी, उस पर इन्होंने जाके वो हाई वोल्टेज ड्रामा किया कि चलो ठीक है आप संघर्ष करो, धरना करना हर आदमी का मौलिक अधिकार है, पर उसमें ड्रामा ना करो। अरे 13,000 करोड़ की बात करते हो, 425 करोड़ में सालाना बजट है एमसीडी का, 6 साल की सरकार केजरीवाल साहब की दिल्ली में चल रही है और उसका 6 साल को 625 से गुना कर दो और उसमें 1-2 गुना बढ़ा भी दो तो उतना 13,000 करोड़ नहीं होता है। और जो आप तो कह रहे थे आपके 2017 के चुनाव में पूर्व आपके अध्यक्ष मनोज तिवारी जी ने कहा था मैनिफेस्टो में कि जब हम आएंगे तो हम निगम का पैसा डायरेक्ट केंद्र की सरकार से लेके आएंगे, हम शाह जी से लेके आएंगे, मोदी जी से लेके आएंगे, तो आप ले आइए ना। दिल्ली के साथ सांसद आप एलजी आपके पास पैसे ले आइए, एमसीडी पे झूठा क्यों लगा रही है दिल्ली सरकार पे। और रही दूसरी बात, अब से कुछ ही दिनों में आज जो आपने पदयात्रा की है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किस कारण हमारा मुख्य उद्देश्य यह है जो 2,500 करोड़ का घोटाला है उस घोटाले को उजागर करना है ताकि जनता को पता लग सके ये जो निगम पार्षद है, मेयर साहिबा है, कैसे आप लोगों की बहन की खून पसीने की कमाई को लूट खसोट करके खा रही है। इस कमाई को, इनके घोटालों को उजागर करना है। जो हमारे एमसीडी के कर्मचारी हैं, भाई बंधु बने, जिन्होंने कोरोना काल में भी अपनी जान को हथेली पे रख के आप लोगों की गलियों में सफाई, दवाइयों का छिड़काव किया, उनकी जो तनख्वाह है वो 6 से 7 महीनों से मिली नहीं है, वो तनख्वाह उनको दिलवानी है। और हमारा एक और वादा है कि जब हमारी सरकार एमसीडी में आएगी तो हमारा एक एक कार्यकर्ता ये वादा कर रहा है उन कर्मचारियों से और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है कि आप हमारी एमसीडी में सरकार लाइए। 2022 में अगर सबसे पहले कोई मीटिंग होगी साउथ एमसीडी की तो 3 एमसीडी की, उसमें सबसे पहले प्रस्ताव ये पास किया जाएगा, चाहे वो एमसीडी के टीचर हो, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, उनको पक्का किया जाए। अभी एक ट्रेंड चल रहा है धरना प्रदर्शन, कभी बीजेपी करती है, कभी आम आदमी की पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं, इससे क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? देखिए पत्रकार जी, कोई ट्रेंड नहीं है, ये सबका मौलिक अधिकार है, बस ये पता होना चाहिए ये किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं, क्या मुद्दा जेन्युइन है, क्या इन बीजेपी वालों की तरह वो डुप्लीकेट है। मोदी जी लगभग एमसीडी में 18-19 साल होने जा रहे हैं बीजेपी को, फिर भी वो प्रत्यारोप जो करते हैं वो आम आदमी पार्टी पे करते हैं, इसके पीछे क्या साजिश हो सकती है? आपने उन लोमड़ी की कहानी सुनी है जो अंगूर को देखते हैं पहुंच नहीं पाती, तो ये दिल्ली की सत्ता में तो आ नहीं सकते राज्य की में, तो इसलिए उसमें रहते हैं, इनको अंगूर दिखते हैं, खट्टे हैं, पकड़ने की कोशिश करते हैं तो कह देती है अरे पेड़ ऊंचा हो रहा है, बार बार पेड़ ऊंचा हो रहा है। अरे तुम ही ऊंचाई नहीं मार पा रहे, तुम अच्छे कर्म करो तो तुम राज्य में क्या होगे, ये बातें हैं। तो आज आपने जो पद यात्रा के दौरान जो संदेश दिया, इससे क्या जनता को संदेश देना चाहिए? संदेश को दिया है कि हमने कहा है कि एक एक कार्यकर्ता घर घर जाएगा, पैम्पलेट देगा, 2,500 करोड़ का जो घोटाला उसे उजागर करेंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर आज 4 वर्ष होने वाले पार्षद जी को, 4 वर्षों में कितनी सिलाई की मशीन लोगों को मिली है, कितनी चीज़ें जो नगर निगम के द्वारा जारी की गई हैं वो कहाँ है। अब आरटीआई लगा दी गई है,
उनका जवाब आपको आधिकारिक रूप से लिखित रूप में आ जाएगा। वर्बली हम कुछ नहीं बोलेंगे। और जो लैंडरों पे पैसा खाते हैं, रामदेव पितूड़ी ने कहा था मुझे चुनाव लड़ाइए तो मैं जीतने के तुरंत बाद लैंडरों पे एक भी पैसा नहीं लेगा शासन प्रशासन के लोग। और एमसीडी तोड़फोड़ मचाती है, गरीब लोगों को 50 गज पे 50 हज़ार रुपये लेती है। इनके विरोध में ये जो काला राज इनका चल रहा है तानाशाही, इसके विरोध में आने वाले वर्ष में कुछ दिनों बाद जब नया वर्ष आ जाएगा, 2020 तो हमारा बहुत गुजरा है, कुछ मेरे बीच के साथी भी इसमें चले गए। मुझे बड़ा खेद है कि आज हमारे कंधे कमज़ोर तो पड़े और हमारा हौसला कमज़ोर नहीं होगा। एक एक कार्यकर्ता फिर जुड़ेगा, फिर नया आगाज़ होगा। 2021 के अंदर गली गली में लैंडरों पे जो पैसा जाता है एमसीडी को, उसे हम बंद करवाएंगे, चाहे हमें लूटना पड़े, चाहे लाठी खानी पड़े। अगर पहली लाठी अगर चलेगी शासन प्रशासन की तो वार्ड के अध्यक्ष मोहित चौकन के छाती पर चलेगी, उसके कंधों पर चलेगी। ये हमारा आपसे वादा है। पीछे जब ओजोन लगाया गया था उस समय भी रणजीत सिंह बिदूड़ी जी विधायक थे और आप भी हाल फिलहाल में भी रणजीत सिंह बिदूड़ी जी विधायक हैं, तो क्या लगता है ओजोन की समस्या को दूर कर पाएंगे क्या? भाई साहब, वो तो इंडिया गेट पर बंगला लेके फोटो खिंचवाने में मस्त है और गली गली में आते हैं, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करते हैं, किसान सम्मेलन का भाषण देते हैं। अरे जो गरीब आदमी यहाँ रह रहा है, वो किसान अगर उसके पिताजी वहाँ खेती करते हैं तो उनके दिल से पूछो ना कि धान क्या रेट में बिक रही है, मूंग की दाल किस रेट में बिक रही है, गेहूं किस रेट में बिक रहा है? उनसे पूछा जाए ना, मंडियों के अंदर तुमने क्या हालत कर दी है देश के किसान की। आज 26 दिन हमसे हमारा किसान बैठा हुआ है, कितने लोग शहीद हो गए, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए आपके पास समय नहीं है, पर अपनी तुर्रा बांध के ही करके भाषण देकर चाय पकौड़े खा के सैलीला ग्राउंड में आप पे टाइम है। जो पदयात्रा के दौरान आप लोगों से जो जागरूक कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र में निगम पार्षद काम नहीं कर रहे हैं? अगर काम करते ना, सब मेरे भाई ना आज विरोध करने नहीं आते, उसके घर तारीफ करने जाते। ठीक है, ठीक है।